नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आग लगी हुई है इस देश में। गली गली एक नैरेटिव फैलना शुरू हो गया है और आप हो सकता है कि इसको समझें कि ये मैं इतना ज़्यादा अहमियत क्यों दे रहा हूं, लेकिन ये एक ऐसी, आप यकीन मानिए मैंने अभी तक कितने मसले समय से पहले उठाए होंगे। 15 दिन बाद आपके अखबार में बड़ी सी हेडलाइन बनती है, 10 दिन बाद बड़ी सी हेडलाइन बनती है, मसला बनता है। तो इस मसले पर भी मैं आपको बता रहा हूं कि ये मसला इतना गंभीर होता चला जा रहा है लगातार। ना समझी और भारतीय जनता पार्टी को इस राजनीति से मुकाबला करने का वैसे भी अनुभव नहीं है। अब मामला पहुंच गया है गली गली, शहर शहर, और इसके साथ ही उखड़ने शुरू हो गए हैं गड़े हुए मुर्दे। आज आपको ऐसे तीखे बयान सुनवाऊंगा एक विधायक के जो 9 साल में दुर्लभ हो गए थे। ऐसी बातें कोई करता ही नहीं था। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं आपको ये बताऊंगा किस तरह से सिलसिलेवार तरीके से कोई अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारता है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूँ। एक तस्वीर वायरल हो रही है। उस तस्वीर में एक मृत व्यक्ति के चरणों में मोदी जी झुके हुए हैं और बड़ी वेदना के साथ दिखाई दे रहे हैं। करुणानिधि, कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से करुणानिधि भगवान राम को पियक्कड़ बोलते थे, वो ये बोलते थे कि वो क्या इंजीनियर थे कहीं के। इस तरह के उनके बयान लगातार आते रहते थे और 2018 में उन्होंने एक ऐसी कविता लिखी जिस पे खूब विवाद हुआ और उसमें यही सब बातें लिखी थी। और उस कविता को लिखने के बावजूद अगले ही साल अटल जी ने उनके साथ राजनीतिक गठबंधन में कर लिया था। वो एनडीए का हिस्सा होते थे। तो जो विचार आज उदयनिधि स्टालिन लेकर आया है वो एनडीए का हिस्सा रहते हुए भी करुणानिधि के थे और भारतीय जनता पार्टी इन विचारों के साथ गठबंधन किए हुए थी। लेकिन जैसे ही वो इंडिया गठबंधन में आए, इन्होंने वो पुराने मामले उखाड़ने शुरू कर दिए और जैसे ही उदयनिधि का इनको एक बयान मिला, इन्होंने उसको ब्लास्ट कर दिया। लेकिन ये नहीं जानते थे कि इस ब्लास्ट का यही शिकार हो जाएंगे। अभी तीसरा दिन, चौथा दिन जब आ रहा है उस बयान के बाद में, तो हालात कितने तेजी से बदल गए इसको आप देखिए। आ बैल मुझे मार। अभी तक लोगों को अगर उदयनिधि के विचारों के बारे में पता ना चला हो, अभी तक लोग समझ रहे हों कि ये हिंदू विरोधी आदमी है, हिंदू द्रोही है, सनातन द्रोही है, तो उनको भी अब पता चल जाएगा। पहले बताता हूं वो जो गलती इन्होंने की है। गलती ये हुई है कि यूपी में रामपुर में एक एफआईआर दर्ज कर दी गई है जिसमें उदयनिधि के साथ साथ प्रियंक खड़गे को भी शामिल कर लिया गया है। यानी ये नॉर्थ में कांग्रेस को ही शहीद दिला के मानेंगे। और उसमें ये लगाया गया है कि जानबूझ के धार्मिक भावनाएं भड़काई जा रही हैं और दो गुटों के बीच में नफरत पैदा की जा रही है। ये आरोप लगा के एफआईआर दर्ज की गई है और ये राम सिंह लोधी साहब हैं कोई, उन्होंने कराई है रामपुर में सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन में। ये इतनी सी बात है। अब प्रियंक खड़गे और उदयनिधि को अगर इस मामले में पुलिस गिरफ्तार करती है, देखिए मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, हो सकता है कि शब्द इसमें नकारात्मक हो, लेकिन देश की राजनीति में जो एक नया चलन हमने देखा पिछले 8-10 सालों में, चोरी के बाद सीना चोरी जो करता चला जाता है, एक दिन उसके साथ भी जनसमर्थन खड़ा हो जाता है। और यहां तो मामला हो रहा है कि दलित राजनीति ही पूरी पुश कर रहा है वो आदमी। उदयनिधि का एक बयान और आ गया है। इस बयान में उसने कहा है कि आपने संसद भवन के उद्घाटन में राष्ट्रपति मुर्मू को इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि वो दलित थी। और यह बयान देकर उन्होंने फिर से, अब देखिए, अब वो रामद्रोह वाला मसला घुस गया। मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूं, अब ये दलित सवर्ण के विमर्श में बदल रहा है। उन्होंने कहा कि आपने क्यों नहीं बुलाया, क्या वो दलित थी इसलिए नहीं बुलाया आपने? और जब ये बात हो रही है तो इसके साथ ही पुराने मसले ये भी उभर रहे हैं कि कैसे रामनाथ कोविंद पुष्कर दर्शन करने गए थे
और सीढ़ियों पर ही बैठकर सारी पूजा पाठ कर कर वापस आ गए। ब्रह्मा जी की मूर्ति के दर्शन उनको नहीं हुए। ये सारी चीज़ें एक के बाद एक उखड़ रही हैं, और जब ये उखड़ रही हैं और ये मसला बड़ा आ गया है, मैं लगा दूंगा अखबार की कटिंग, आपको लगे ना कि ये मैं आपको गलत बता रहा हूँ। सुबह 11:35 के आसपास पहुँचे थे, वो पूरी कहानी है। राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ तो वहाँ पे भी रामनाथ कोविंद साहब को बुलाया नहीं गया था। उसमें बहुत सारी चीज़ें थी, अगर बुलाते तो शायद उस पर भी आपत्ति होती, क्योंकि एक धर्म के समारोह में देश का राष्ट्रपति क्यों जाए। अब तो राष्ट्रपति जी राजनीति में भी हिस्सा लेने लगे, तो उनको बुलाया नहीं गया था। इसको लेकर भी विवाद हुआ था और आम आदमी पार्टी और दूसरे लोगों ने इस मसले को उठाया था, लेकिन तब ये विवाद छोटे होकर रह गए थे। आज अचानक ये विवाद बड़े हो गए हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ पे दलित उत्पीड़न एक बड़ा राजनीतिक मसला है। दलितों के बीच में एक मजबूत एकता रही है। चंद्रशेखर रावण आए, उन्होंने भी एक माइल स्टांस रख दिया, राजनीतिक धारा में चले गए। इस बीच में उनको सीटें भी जो हैं वो नहीं मिली और वो जीत नहीं पाए। मायावती आई, उन्होंने लंबे समय तक बल्कि राज भी किया, मुख्यमंत्री भी बनी, दलित राजनीति को एक नई दिशा दी। और ये जो सेगमेंट था दलितों को संगठित करके लड़ने वाला, ये कहीं ना कहीं ढीला पड़ा हुआ था और इन लोगों का जो कोर वोटर था वो भी शांति से बैठा हुआ था। अब उछल के एकदम से जाग गया है। बिहार के एक विधायक का नेशनल दस्तक बड़ा दलित विमर्श का चैनल है और उस पर बहुत सारी जानकारियाँ आती रहती है। वहाँ पे मैंने उनसे अनुमति ली है और बिहार के एक विधायक का एक इंटरव्यू उन्होंने डाला है। उस इंटरव्यू में वो विधायक वो सारी बातें कह रहे हैं दलित विमर्श वाली, जो बातें अगर उदयनिधि का बयान नहीं आया होता। आज मैंने वीडियो उस पर भी बनाया है कि भैया चाइना के प्रेसिडेंट भारत क्यों नहीं आ रहे हैं। इस पे अलग अलग तरह की बातें होनी है, चीन कुछ कहने को तैयार नहीं है, लेकिन वो दूसरे चैनल पे आपको मिलेगा। तो चाइना के प्रेसिडेंट भारत क्यों नहीं आ रहे हैं, शी जिनपिंग, इसके कारण को समझने की कोशिश की उस वीडियो में। खैर, तो अब ये जो बयान है पहले विधायक साहब का, वो सुन लीजिए कितना एग्रेसिव तरीके से, जैसे कि उनको किसी ने नए सिरे से समर्थन दे दिया हो, नए सिरे से ताकत दे दी हो उनको, और वो दलित विमर्श के बहाने हिंदू धर्म पे भी सवाल उठा रहे हैं। विधायक आरजेडी के हैं, लेकिन आरजेडी भी लंबे समय से थोड़ा सा इस धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति के कारण उतना एग्रेसिव नहीं थी। पहले सुन लेते हैं, थोड़ा सा लंबा है, उसके बाद वापस आते हैं। मोहन भागवत ने कहा है कि भारत हिंदू राष्ट्र है, भारत को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। इसी पे प्रतिक्रिया लेने आरजेडी के कद्दावर विधायक हैं, रामवृक्ष सदा जी हैं, अलौली से विधायक, खगड़िया अलौली से, और लालू यादव के खासे करीबी हैं। सर, जिस प्रकार से मोहन भागवत जी बोल रहे हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर है, उनको रोक कौन रहा? वह बनावे भारत को हिंदू राष्ट्र। आप हमको एक तरफ हिंदू गनते हैं, दूसरे तरफ आपके चारपाई पर बैठते हैं तो वो छुआ जाता है। आप अपने दरवाजा पर कुर्सी पर नहीं बैठने के लिए देते हैं, आप अपने कुआं पर हाथ से निकालकर पानी पीने के लिए नहीं देते हैं। आप हमको कुत्ता मंदिर में प्रवेश कर सकता, आप हमको प्रवेश करने के लिए नहीं देते हैं। तो आप किस हिंदू का बात करते हैं? सिर्फ वोट हिंदू का बात करते हैं कि विकास हिंदू का बात करते हैं, या इस देश में सिर्फ हिंदू का बात करते हैं? वह समय अभी नहीं गया है। अगर वह समय गया तो मोहन भागवत जी अगर हिंदू का बात करते हैं, वह वैसा नहीं करेगा। आपने देखा होगा कि देश के नंबर 1 नागरिक राष्ट्रपति जी को मंदिर जाने से रोका गया, अलग से उनको पूजा कराया गया। तो फिर यह लोग कैसे हिंदू के बात कर रहे हैं? हिंदू उस समय यह लोग कौन बनाया था? यह लोग वर्ण व्यवस्था बनाया था और वर्ण व्यवस्था के तहत जाति बना था, और जाति में यह लोग हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो धर्म था वह बना के अलग अलग किया था। तो जिस समय इन लोगों के ऊपर खतरा आता है, उस समय हम लोगों को हिंदू में जोड़ने लगता है। जिस समय इन लोगों को वोट आता है, उस समय हिंदू में जोड़ने लगता है। हम लोग हिंदू हैं तो दलित को, पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा को मंदिर में क्यों नहीं भागीदारी दिया जाता है? मंदिर का जो वोट बनता है, आज अयोध्या में बना है वोट, उसमें क्या वो ये दलित है, क्या वो पिछड़ा है, क्या वो
अत्यंत पिछड़ा है। यह देश में अरबों अरबों खरबों रुपया जो मंदिर में जो दान के रूप में चढ़ाया जाता है, वह कौन हिंदू खा रहा है? मात्र इस देश के 3% हिंदू फायदा ले रहा है। बाद बाकी जिसको यह सब हिंदू जोड़ रहा है उससे उसको अलग रखा जाता है। एक तरफ तुम पूजा, आप लोग हिंदू नहीं हैं तो आप हिंदू मानते हैं? अगर हिंदू मानते तो आप हिंदू का बात करते हैं। मेरा भी बेटा पढ़ा लिखा है, करेगा स्वर्ण अपना बेटी से शादी, हमारे बेटा को, हम हिंदू हो जाएंगे? तो ऐसा नहीं करेगा। सबको शादी कर नहीं, देखिए वह प्रेम विवाह अलग हुआ, राजी से करेगा शादी। ढोल बजा के साथ आएगा राम वृक्ष सदा के घर पर लड़का देखने के लिए। राम वृक्ष सदा भी उसके घर पर लड़की देखने के लिए जाएगा। हाँ, आएगा मुसहर के दरवाजा पर। किसको चैलेंज कर रहे हैं? जो हिंदू धर्म का ठेकेदार बन रहे हैं उसको चैलेंज कर रहे हैं। जो ठेका लेते हैं इस देश में सब हिंदू हैं, उनको चैलेंज कर रहे हैं। आबे अगर हिंदू शादी करना है करेंगे, अगर वह लोग हम लोगों को अगर पूर्ण रूपेण हिंदू बनाना चाह रहे हैं तो रोटी बेटी का संबंध करें, तब समझेंगे। लेकिन वह वैसा नहीं करेगा। सिर्फ जिस समय वोट के बात आएगा, जिस समय बीजेपी पर खतरा मंडराने लगेगा, जिस समय जानेगा कि अब सत्ता हमारे हाथ से जाने वाला है, अब इस देश से हम निकलने वाले हैं, अब इस देश में हमारा कोई गुजारा नहीं है, तो उस समय इसके मुंह से हिंदू मुसलमान सुनिएगा, उस समय इसके मुंह से हिंदू सुनिएगा। आप तिजोरी की बात कर रहे हैं, मंदिर में तिजोरी का चाबी चाहिए आपको। अभी तो सम्राट चौधरी ने कहा है कि ब्राह्मण श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ हैं, श्रेष्ठ रहेंगे। जो श्रेष्ठ है उसके पास चाबी रहेगा, आपके पास क्यों रहेगा? वो मुंह से पैदा हुए, आप पैरों से पैदा हुए, कुछ तो अंदर देख रखिएगा। सम्राट चौधरी जी जिनके गोदी में जाके बैठ गए हैं तो उन्हीं के ने बात बोलेंगे। और एक बार भी ये पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा के बात बोलते हैं। ये कहते हैं हम पिछड़ा के बेटा हैं, अत्यंत पिछड़ा के बेटा है। लेकिन बात किसका करते हैं? सामंती का बात। जो ब्राह्मणवाद लोग इस देश में 85% पर जो अपमानित शब्द बोलता है, उसी शब्द को ये भी बोलते हैं। यह बोल रहे हैं कि ब्राह्मण श्रेष्ठ था, ब्राह्मण श्रेष्ठ है और रहेगा भी। तो यह क्या हुआ? यह जो है पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा, दलितों का अपमानित करने वाला बयान सम्राट चौधरी का है। मानते ब्राह्मण श्रेष्ठ है, पूजनीय है। हम श्रेष्ठ उनको मानते हैं इस देश में। यहाँ इस देश में कोई श्रेष्ठ नहीं है, ब्राह्मण श्रेष्ठ नहीं है। इस देश में जो विद्वान है वह श्रेष्ठ है। आज क्या ब्राह्मण पहुंचा दिया चांद पर? उसका ये पतरा पोथी पहुंचा दिया कि इसका ये हमन पहुंचा दिया कि उसके वेद शास्त्र और मंत्र पहुंचा दिया चांद पर। आज चांद पर के पहुंचाया? चांद पर पहुंचाया विद्वान। विद्वान कहां से बना? पढ़ा लिखा तब विद्वान बना। अगर वो हो जो आज इसरो में काम कर रहा है, वो भी भोला बाबा के रोज घंटिए डोलाता, तो आज चांद पर वो पहुंचा पाता? मिशन नहीं पहुंचा पाता। तो इसलिए जो विद्वान है, जिसके पास समझ है, जो आदमी को आदमी समझता है, जो मानव को मानव समझता है, जो मानव से भेद नहीं करता है, छुआछूत नहीं करता है, उसको हम समझते हैं महान। तो श्राद्धो तो ब्राह्मण्य कराता है, शादियों ब्राह्मण्य कराता है, श्राद्धो ब्राह्मण्य कराता है। तो शादी में तो आप कहते हैं जोड़ के रखता है, लेकिन जब वही श्राद्ध कराने जाता है तो कितना चीज समझ के चल जाता है, ये नहीं आप सोचते हैं? वही समझता है, कहता है बबुआ ये चीज दान करो तो हर बाप स्वर्ग में गया। हम आपसे एक चीज पूछना चाहते हैं, जिंदा लोग स्वर्ग जा नहीं सकता है, मरा हुआ स्वर्ग देख नहीं सकता है, तो फिर स्वर्ग कैसे गया? इस बात को ब्राह्मण सिद्ध करे न, तो कैसे वो स्वर्ग भेजता है? जिंदा लोग के भेजे स्वर्ग तब न बुझेंगे। वो देखेगा कि स्वर्ग में कई तरह का फूल है, कैसा कैसा घर है, कैसा कैसा रानी राजा है। तो जिंदा लोग स्वर्ग जा नहीं सकता है, मरा लोग देख नहीं सकता है, तो किस स्वर्ग की बात करते हैं? क्या लगता है स्वर्ग के नाम पे ये लोग जो है लोगों से डरा के वसूलते हैं? स्वर्ग के नाम पर देखिए, नरक के नाम पर ये लोग से ऐंठते हैं, असूलते हैं। और ये लोग देखिए हम लोगों के यहाँ या फिर हम लोगों के क्षेत्र में कुछ दिन पहले बिहार वगैरह में या फिर पूरे देश में जो क्रिमिनल है वह लोगों को राइफल दिखा के, बंदूक दिखा के, हथियार दिखा के
चाकू दिखा के, तलवार दिखा के लूटता है। यह लोग जो है भगवान के डर को दिखा के यह लोग लूटता है हम लोगों को, कि भगवान के नहीं दान करेगा 5,000 रुपया तो तोरा घर में ये हो जाएगा, भगवान के दान नहीं करेगा, ये गाय नहीं दान करेगा तो तोहर जो है से बेटा के बियाह नहीं होगा। तो ये लोग जातिवाद पुरानी बात हो गई कहने वालों को इस विधायक ने कुछ तगड़ा जवाब दिया है। और वहीं पे ये जातिवाद का विरोध तो कर रहा है, लेकिन जातियों का विरोध नहीं कर रहा है। इसने ये नहीं कहा कि भाई ब्राह्मण खराब होते हैं, इसने ये नहीं कहा कि बनिए खराब होते हैं। ये कह रहा है पढ़ा लिखा सम्मान्य हो तो किसी भी धर्म जाति का हो वो स्वीकार्य है, लेकिन सिर्फ जाति के आधार पर शोषण उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। बहुत गंभीर इसने सवाल उठाए। मैं वापस उन चीज़ों को रिपीट करूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो कुल मिला के इस देश में 3 दिन के अंदर 10 साल पुरानी सियासत वापस लौट आई है, जिस सियासत को भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारी कोशिशों से ख़त्म किया। नोटबंदी हुई, एक पूर्व मुख्यमंत्री के भाई के पास काफ़ी नोट मिले, उसके बाद में ईडी सीडी हुआ, उसके बाद में मुख्यमंत्री शांत बैठ जाए और वहाँ से कोई रिएक्शन ही नहीं आ रही है। सब कुछ करके किसी तरीके से एक और आवाज़ उठी थी, वो आवाज़ भी उसी मुख्यधारा की राजनीति का हिस्सा हो गई। उस पूरे वातावरण के बीच में रामविलास पासवानी उधर चले गए थे। ये एक नया उदयनिधि ने खेल दिया है और ये पूरा का पूरा मामला आप कहेंगे बार बार मैं एक ही बात नए उदाहरणों के साथ दोहरा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ ये चीज़ें गहरे जा रही हैं। द्रोणाचार्य का उदाहरण आना शुरू हो गया है कि द्रोणाचार्य का अंगूठा मांग लिया था, कह रहे उदयनिधि। तो ये जब जितना बढ़ेगा इसका मजा भी ले रही है कांग्रेस पार्टी। कुछ लोग डर के मारे भी डिस्टेंट कर रहे हैं, जैसे उन्होंने कहा कि भाई मेरा इनसे भी उतना, इनका अपना विचार है, ममता बनर्जी ने कहा। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अगर आप डटे रहिए तो आपकी ताकत बनती जाती है, जैसे ये डटे रहेंगे तो मैं आपको भविष्यवाणी कर रहा हूं कि 2024 के चुनाव में जातिवाद मसला बनने वाला है। और ये जो एफआईआर दर्ज की गई है, अगर गिरफ्तारी हो जाती है तो आपने डायनामाइट पे पैर रख दिया। और फिर भारतीय जनता पार्टी ने, जैसे वो विधायक के इंटरव्यू में आपने सुना होगा, वो जैसे कह रहे हैं कि जब खतरे में होते हो तो आपको हम याद आते हैं। और जैसे जैसे ये चीज़ें आगे बढ़ने वाली हैं, खतरा भी बढ़ने वाला है और दलित याद भी आने वाले हैं। लेकिन अभी जो अफरा तफरी में कदम उठाए जा रहे हैं, उन कदमों से भारतीय जनता पार्टी अपने लिए ही मुसीबत खड़ी कर रही है, जो आने वाले समय में उसके लिए दिक्कत का सबब बन सकती है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।